श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चक्रवर्ती जोरी यह रसोपासना भाग 24। आप इस रसोपासना से क्या संदेश देना चाहते हैं? आप इस रसोपासना से समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं? हम क्या शिक्षा लें इस रस चर्चा से? ऐसे तीन प्रश्न मेरे पास आए। नहीं, मैं ये रसोपासना समाज सुधार के लिए नहीं सुना रहा। हंसी आ रही है मुझे इन बेतुके प्रश्नों के उत्तर देते हुए। समाज को दिशा देने वाला मैं कौन होता हूँ? और मैंने दिशा देने का कोई ठेका भी लिया नहीं है। आप कोई शिक्षा लें रसोपासना से, मैं इसे इसलिए नहीं सुना रहा। ये मात्र इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि आपके मन में जो संसार की राग द्वेष से भरी झांकी है वो हटे और ये दिव्य प्रेम पूर्ण झांकी युगल की आपके चित्त में बस जाए। आपको ये पता है ये जगत क्या है? ये जगत मात्र आपके मन का विलास है। जैसा आपका मन होगा वैसे ही सृष्टि होगी, वैसा ही जगत होगा। इसलिए इस रसोपासना का उद्देश्य केवल इतना है कि आपका अंतःकरण उस निकुंज के विशुद्ध प्रेम के रंग में रंग जाए जिस निकुंज में हित की भावना है। सखियों के मन में मात्र हित तत्व ही है। ऐसी भावना अगर हमारे मन में जागृत हो जाए, यानी किसी से हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें तो देना है, दूसरे को सुख देकर हम सुख का अनुभव करें, यही रसोपासना का उद्देश्य है। और मैं जो लीला सुना रहा हूँ ये मात्र झांकी है। झांकी का दर्शन किया जाता है, मन में झांकी को विराजमान कराया जाता है। भागवत कहती है, हे राजा परीक्षित, जैसे भृंगी नामक एक कीड़ा दूसरे कीड़े को ले जाकर अपनी जगह में बंद कर देता है और वह कीड़ा भृंगी के डर से उसी का चिंतन करते हुए बिना देह त्यागे ही भृंगी ही बन जाता है। मन के चिंतन का बड़ा महत्व है। देह से किए गए कार्य का इतना महत्व नहीं है जितना मन से किए गए चिंतन का है। इसलिए अपने चिंतन का स्तर सुधारो। निकुंज प्रेम पूर्ण राज्य है और युगलवर की आयु भी किशोर है, युवा भी नहीं, और सखियों की अवस्था भी किशोर ही है। इसलिए विशुद्ध प्रेम यहीं प्रकट होता है। ये अद्भुत है, दिव्य है। आप अगर इस भाव राज्य में प्रवेश कर सके तो मुक्ति से भी ऊंची स्थिति आपने सहज प्राप्त कर ली, ऐसा मानना ही पड़ेगा। चलिए उसी भाव राज्य में जहाँ किशोर और किशोरी का नित्य विहार चल रहा है, आहा सुखद समय जान सब सखियाँ अपने अपने कुंजों से निकलीं। समय हो गया है, अब मोहन महल की ओर चलना चाहिए।
ऐसा विचार कर उत्साह उमंग से भरी सखियाँ अपने कर कमलों में सेवा की सामग्रियाँ लिए युगल दर्शन की तीव्र अभिलाषा है मन में। इस अभिलाषा के कारण इनके तन मन पुलकित हो रहे हैं। आहा, आनंदित होकर चली जा रही हैं। संध्या का समय होने वाला है, पर अभी समय है 4 बज रहे हैं। क्या युगल उठ गए होंगे? आपस में चर्चा करती हुई सुंदर सुघर स्वरूप समवयस्क विधुवदनी गौरवर्णा सखियों के तन चंचला विद्युत की तरह चमक रहे हैं। पहुंची हैं मोहन महल में, सो रहे हैं युगलवर। सखियां झरोखे से देख रही हैं। सुख सैया पर पौड़े सुरत सुख में भीगे प्रिया प्रीतम कितने प्यारे लग रहे हैं। सखियां भी तो रस वर्षा में भीग गई हैं। युगल छवि का पान अपने नैनों से करते हुए रंग देवी आनंद में डूब जाती हैं और अन्य सखियों को बताने लगती हैं, नैनन को लाहो लीजिए, गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी पीजिए। छिन छिन प्रति प्रमुदित चित चावहीं निज भावहीं में भीजिए। श्री हरिप्रिया निरख तन मन धन ले न्यौछावर कीजिए। अरी सखियों, ये सुख रूप गौर श्याम की जोरी को निरखो और नैनन को लाभ लो और इनमें ही अपनों तन मन धन सब कुछ वार दो, क्योंकि यही है हमारे सर्वस्व। रंग देवी सखी आनंद रस में डूब रही हैं। सखी देखो, प्रियाजू के हृदय में प्रियतम की छवि और प्रियतम के हृदय में कैसी सुंदर प्रिया जी की छवि समा गई है। श्याम सुंदर कितने सुंदर लग रहे हैं सोते हुए। अभी तक तो मैं इन्हें रसिक शिरोमणि ही मानती थी, पर ये तो स्वरूप शिरोमणि भी हैं। कैसी गहरी नींद में सोते हुए इनकी अद्भुत सौंदर्य राशि छलक रही है। लालजू की श्याम भुजा प्रियाजू के कंधे में है और प्रियाजू की गौर भुजा लालजू के वक्ष में है। रंग देवी कहती हैं, ऐसा लग रहा है अंधेरी रात और चंदा की चांदनी का मिलन हो रहा है। चांदनी हमारी श्री जी हैं और अंधेरी रात श्याम सुंदर। आहा, क्या छवि है सखी। ललिता सखी भी निहार रही हैं। अब उनसे भी रहा नहीं गया तो वो भी बोल पड़ी, सखी मात्र श्याम सुंदर की स्वरूप शिरोमणि नहीं हैं, हमारी श्री जी उनसे भी ज़्यादा सुंदर हैं। देखो तो सोती हुई कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी श्री जी। उनके चरणों की महावर, हाथों की मेहंदी, उनके केस कैसे बिखरे हुए हैं। ऐसे में इनकी सुंदरता अद्भुत हो रही है। तपते हुए स्वर्ण की तरह गोरी हैं हमारी श्री जी। और देखो तो अलबेली और अनुपम रस रंग से भरी हुई हैं और सुंदरता में तो इनकी कोई होड़ ही नहीं है। इनकी सुंदरता सहज में ही हमारे श्याम सुंदर का मन हर लेती है। इनके अंग प्रत्यंग की शोभा तो देखो सखी। आहा, मेरा मन तो बेसुध होता जा रहा है। ललिता सखी ने कहा, सच कह रही हो ललिता, ये चक्रवर्ती जोरी है, ऐसी जोरी का जोर नहीं है। विश्व में क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी जोरी तुम्हें नहीं मिलेगी। रंग देवी ने ललिता की बात का समर्थन किया। चक्रवर्ती जोरी। ललिता सखी ने इस शब्द पर जरा ध्यान दिया तो आनंदित हो उठी। आहा, रंग देवी सच कहा तुमने, चक्रवर्ती जोरी। जय हो, जय हो। हाँ, सही कह रही हो, सारे अवतार इनसे ही प्रकट होते हैं। यानी ये जोरी अवतार नहीं, अवतारी है। ऐसी जोरी पर तो मैं तन मन सब लुटा बैठी हूँ। ललिता सखी आनंदित होकर कहती जा रही है, इसी जोरी को देख देख कर तो हम जीवन रस को ग्रहण करते हैं। यही तो हमारो आहार है। यही जोरी हमारे जीवन की संजीवनी है।
रंग देवी ने उमंग में भर के ये बात कही। तब वृंदा सखी श्री वृंदावन भी आगे आई और वह भी शयन करते हुए युगल का दर्शन करके देह शुद्ध भूल गई और बड़ी देर तक खड़ी रही। वो बोलना चाहती थी रंग देवी और ललिता की तरह, पर अरे वृंदा सखी, तुम्हें क्या हो गया? ऐसी दशा तुम्हारी क्यों हो रही है? नैनों से अश्रु बहते जा रहे हैं। प्रेम में इतनी डूब गई हो कि श्वास लेने में भी तुम्हें कठिनाई हो रही है। क्या हुआ, कुछ तो बताओ। रंग देवी और ललिता सखी ने वृंदा सखी की दशा देखी तो पूछ ली। बड़ी देर में अपने आप को संभाला वृंदा सखी ने और बोली, क्या कहूँ, ये अद्भुत सुख जो मैं अपने नैनों से पी रही हूँ, इस अद्भुत जोरी के रूप सुधा का पान नैनों के दोनों में भरकर पी पी कर मत्त हो रही हूँ, उसका वर्णन मैं क्या करूँ। ये कितने सुंदर लग रहे हैं युगलवर, छोटे छोटे एक दूसरे से कैसे चिपके हुए हैं। आहा, एक की पीली पीताम्बरी और एक की नीली साड़ी एक दूसरे में उलझ गई है। इससे नीलांबर और पीतांबर की शोभा देखते ही बन रही है। नाना, इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस झांकी को तो हृदय के महल में विराजमान कराओ और नयन की पुत्री रूपी दरवाजे को बंद कर दो। सखियाँ रूप रस में मत्त हैं। क्या दिव्य छवि बन रही है युगल की। सखियों सावधान, अपने ही सुख में डूब जाना यह हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है युगल के सुख का विचार करना। देखो, संध्या होने में कुछ समय रह गया है। सुरत सुख में भीगे ये युगल थक भी गए हैं, देखो तो, और माथे पर इनके पसीने भी आ रहे हैं। हवा थोड़ी शीतल चलनी चाहिए ना। रंग देवी ने आकाश की ओर देखा, तभी शीतल हवा चलने लगी। अब हमें युगल को जगाना चाहिए और जगाकर इन्हें कुछ पवाया जाए, पर जगाएं कैसे? अन्य सखियों ने कहा। रंग देवी ने कहा, मैं मोहन महल के भीतर जा रही हूँ, मैं भी चलूँगी। ललिता सखी ने भी कहा, हाँ, और हम दोनों युगल के कोमल चरण दबाएंगी। अन्य सखियों ने कहा, हमारी सेवा? रंग देवी बोली, तुम सब चित्रा, तुम बीड़ा बजाओ और इंदुलेखा तुम मृदंग बजाओ, पर जोर से नहीं, बहुत धीरे धीरे। अन्य सखियाँ युगल मंत्र का गान करें, पर ध्यान रहे ध्वनि मंद हो, युगल को कष्ट नहीं होना चाहिए। इतना कहकर रंग देवी और ललिता मोहन महल में प्रवेश करती हैं। बाहर की सखियाँ सब मधुर मधुर वाद्य बजाने लगीं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। रंग देवी और ललिता सखी ने महल में प्रवेश कर युगल के महामृदुल चरणों को पहले धीरे से छुआ, फिर अनुराग से भरी सखी चरण दबाने लगी थीं। पर इन युगल के चरण इतने कोमल हैं कि रंग देवी और ललिता सखी के हाथ चरण दबाते हुए कांप रहे हैं। युगल की सुकुमारता देखकर हृदय डर रहा है कि हमारे हाथों से युगल के चरणों को कष्ट न पहुँचे। आहा, एक सांवले चरण हैं और एक गौर वर्ण के चरण हैं। करवट ली श्री जी ने। करवट बदलते समय ही सुगंध का ऐसा झोंका आया जैसे कमल की गंध में गुलाब की सुगंध मिला दी हो। जैसे ही इस सुगंध का झोंका सा रंग देवी की नासिका में गया, ललिता ने संभाल लिया, नहीं तो गिर ही पड़ती रंग देवी।
ऐसा अद्भुत सुगंध था वो। सखी, मेरे हाथ तो कांप रहे हैं। धीरे से ललिता के कान में बोली रंग देवी। हाँ रंग देवी, मेरी भी यही दशा हो रही है। युगल के चरण कितने कोमल हैं, माखन से भी कोमल। डर लग रहा है कि हमारे इन कठोर हाथों से इन्हें कहीं चोट ना लग जाए। छोड़ दो, मुझसे नहीं हो रहा है अब। रंग देवी ने कहा, मेरी दशा तो ऐसी हो रही है कि कहीं इनके देह की दिव्य सुगंध के मारे मैं देह भान ना भूल जाऊं और उनके ही ऊपर ना गिर पड़ूं। ललिता सखी ने अपनी स्थिति बताई। नहीं, पर हमें अपने आप को संभालना होगा और इन्हें जगाना भी आवश्यक है, क्योंकि इन सुकुमार चक्रवर्ती जोड़ी को खिलाना भी तो है ना। यह सुख मुख कहत ना बनी आवे। मोहन महल के बाहर मंद स्वर में सखियां युगल मंत्र का गान कर रही हैं। वीणा सारंगी का मधुर सुर अद्भुत लग रहा है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे 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 राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री ब्रजरज रानी की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।